जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। इंग्लिश का एक अगला मॉक है आज और ये नाउन के ऊपर होने वाला है। आप लोगों की डिमांड थी कि टॉपिक वाइज लाइए, तो मैंने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट कवर किया है। ठीक है, आपका क्वेश्चन टैग कवर हुआ, आपका टेंस कवर हुआ और अब बारी है किसकी? नाउन की। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता देता हूं कि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये चैनल आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ टाइम टू टाइम मिल रही हैं। सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक सारी क्लासेज एक सीक्वेंस में आपको मिल रही हैं। आपको कहीं नहीं भटकना है, आपको जुट जाना है यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के साथ। और ये मेरा यकीन है, विश्वास है कि आप ज़रूर 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 अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, आपको हम बताएं, आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक, जितना भी कंटेंट होता है जिसको सब लोग शेयर करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे पूरा कंटेंट शेयर किया जाता है। इंस्टाग्राम पे आपको अगर कोई पर्सनल चैटिंग करनी है, कोई पर्सनल बात आपको पूछनी है, कुछ कम्युनिकेट आपको करना, आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए। फेसबुक पे भी हमारी बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोज़, रील्स वगैरह शेयर होती हैं, तो आप तीनों पर हमें फॉलो अप कर सकते हैं। हमारे 2 एप्लीकेशन है, एक है हमारे सामने रेविंग्स और दूसरा है काबिल, और दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। पढ़ करके बहुत सारे बच्चों ने अपनी मंजिल को पाया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्विज़ अवेलेबल हैं, मॉक अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उनको जा करके वहाँ से देख सकते हैं। काबिल पे बहुत कुछ अवेलेबल आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात मैं आपसे जो कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि पढ़ाई को थोड़ा सा और सिस्टमेटिक किया जाए तो लूसेंट बड़ी फेमस बुक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोई भी सब्जेक्ट आप बहुत ही कम चार्ज में वहाँ से जा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, एनडीए का कोर्स डिज़ाइन किया है यूसीआई डिजिटल की कोर टीम ने मिल करके, बहुत ही अच्छे तरीके से। दमदार कॉन्सेप्ट है पूरे के पूरे कि 600 से ज़्यादा रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। ठीक है, 600 से ज़्यादा रिकॉर्डेड है, वो भी आपका एक लेक्चर 1 आवर का तो एटलीस्ट होगा ही होगा। तो 600 से ज़्यादा आवर्स हैं रिकॉर्डेड वीडियोज़ के। और मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी है, एक्सरसाइज भी है, सारे सब्जेक्ट का। मैथ हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, आपको ये नहीं बर्डन होगा कितना पढ़ना, कहाँ से पढ़ना है, वो सब कुछ यहाँ डिसाइड किया गया है। आपकी जो भी डाउट क्लियरिंग होगी वो किया जाएगा। इंडिविजुअल मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगी वो किया जाएगा। तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही कम चार्जेस में। साल भर के लिए आप लेते हैं तो चार्ज आपके लिए और भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आज के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउन का आपके सामने पहला क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर का। कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मीडोज नियर आवर फार्म। ये नियर है, इस तरीके से स्लैश लगा हुआ है। चलिए स्टार्ट किया जाए करना हम लोग। देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक बात बताना, अगर कभी मैंने लिखा मेन और मैं कहूँ कि आप जल्दी से इस मेन का प्लूरल बनाइए, तो मेन का प्लूरल क्या आप मेंस करोगे? अरे आप कहोगे सर मेंस करने की जरूरत नहीं, आपने गलत कर दिया, मेन तो खुद ही प्लूरल है। जब ये खुद प्लूरल है तो आपने एस क्यों लगा दिया? बात समझ में आ रही है? ये जो कैटल होता है ना, कैटल हो गया, पीजेंट्री हो गया, ठीक है, इन्फेंट्री हो गया, जेंट्री हो गया, क्लर्जी हो गया, ये सब खुद में प्लूरल हैं। इन वर्ड्स को लिख लीजिए, कैटल, पीजेंट्री, जेंट्री, क्लर्जी, इन्फेंट्री, ये खुद में प्लूरल हैं। अगर ये खुद में प्लूरल हैं तो हेल्पिंग वर्ब तो प्लूरल आएगी। जब ये खुद प्लूरल है तो इनमें यस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैटल वर ग्रेजिंग इन द मीडोज नियर आवर फार्म। अगले क्वेश्चन की बात करें, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड इज बोथ एन आर्टिस्ट एंड अ फिजिशियन ऑफ रिप्यूट। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको पता होना चाहिए वन ऑफ है, ईच ऑफ है, ठीक है, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ऑल ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, इन सभी के साथ आने वाला नाउन टोटल होता है, मतलब वो प्लूरल होता है। भाई जब बहुतों में से आप किसी एक को उठाओगे तो प्लूरल ही तो होगा ये। जब आप कहते हो वन ऑफ, तो ये तो प्लूरल ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि वन ऑफ माई गुड फ्रेंड नहीं होगा, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स होगा। अब कई लोग ये सोचेंगे कि रूल भी सर बता देते हैं कि वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है, हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर आती है। नहीं 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 भाई, रूल तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, रूल होता ही नहीं है ग्रामर में। आप ऐसे समझना, ये ऑफ प्रीपोजिशन है, तो जो माई गुड फ्रेंड्स बनेगा, इस ऑफ का ही क्या मान लिया जाएगा? ऑब्जेक्ट। यानी अगर प्रीपोजिशन के बाद किसी नाउन या प्रोनाउन को रखा जाए तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांसिटिव वर्ब के साथ रखा जाए तो ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो फिर वन क्या हो गया? सब्जेक्ट। और अगर वन सब्जेक्ट हो गया तो वन के अकॉर्डिंग तो इज ही आने वाला है। तो हमें इस तरीके से सीखना है। दूसरी बात यही से सीखनी है कि बोथ के साथ हमेशा क्या आता है? बोथ के साथ हमेशा एंड आता है। ठीक है, दूसरी बात फिर ये सीखनी है कि अगर एंड के बाद डिटरमाइनर आया हुआ है तो फिर बोथ के बाद भी आएगा ही आएगा।
तो इस तरीके से कुछ बातें हम लोगों को सीख समझ के आगे बढ़नी है। इफ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेस अबाउट कैरियर्स ही और सी शुड कंसल्ट द कैरियर ऑफिसर्स। चलो इसको बताओ। इफ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेस, अब एक चीज बताऊं आपको, खैर आ स्टूडेंट है तो उसके अकॉर्डिंग नीड नहीं आएगा, नीड से ही आएगा, ये बात समझ में आ गई है। अब इसी नीड से क्वेश्चन और बन जाएगा, क्योंकि आप लोग पेट की तैयारी कर रहे हो, कि जब कभी नीड के साथ नेयर के साथ डेयर के साथ नॉट बाद में आता है ना, तो ये अपने आप में फिर ये हेल्पिंग वर्ब होती तभी नॉट बाद में आता है। तो इसको ऐसे समझ लेना कि इनको बोल दिया जाता है मॉडल। फिर इनके अंदर सारे एट्रीब्यूट मॉडल के होंगे। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, ही नीड्स नॉट गो, तो अब ये गलत है। क्या कभी आप ये करते हैं ही कैन्स गो? क्या कभी आप ही कैन्स को करते हैं? सर नहीं करेंगे, केवल ही कैन करेंगे, क्योंकि मॉडल में नंबर का एट्रीब्यूट नहीं होता, मॉडल में एस या यस नहीं लगता। तो जब मॉडल में नहीं लगता तो नीड और नॉट भी मॉडल है, यहां भी आपको यस नहीं लगाना है। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर मैं आपसे ये कहूं ही नीड नॉट टू गो, दूसरा मैं आपसे ये कह दूं ही नीड नॉट टू गो, तो आप कहोगे सर ये तो ठीक है। अच्छा एक बात बताना, कैन गो होता है या कैन टू गो होता है? तो कैन गो होता है, यानी मॉडल के साथ हमेशा V1 आता है, टू नहीं आता। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि नीड और डेयर के साथ क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब आपको मैं बताऊं, एडवाइसेस माने होता है इंफॉर्मेशन, वो अनकाउंटेबल नाउन है, वहां यस या यस नहीं लगता। और अगर आपने यस या यस लगा दिया तो उसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन। क्या मतलब होता है? इंफॉर्मेशन। वहां इंफॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है, वहां सलाह की बात हो रही है, तो आप लिखेंगे नीड्स एडवाइस, ठीक है, या पीसेस ऑफ एडवाइसेस, कुछ इस तरीके से करेंगे। डायरेक्ट अनकाउंटेबल में एस या यस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगला वर्ड है फ्रूट एंड वेजिटेबल शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन। अब मैं आपको बताता हूं कि फ्रूट के साथ अगर आपने यस लगा दिया तो उसका मतलब हो जाता है क्या? उसका मतलब हो जाता है परिणाम, रिजल्ट। लेकिन ध्यान रखना, वेजिटेबल को बिना यस के नहीं लिखा जाता। वेजिटेबल्स है, वेयर अबाउट्स है, ईटेबल्स है, ठीक है, तो वेयर अबाउट्स है, क्रॉस रोड्स है, प्लायर्स है, इन सारे वर्ड में यस आता ही आता है। कांग्रेट्स है, तो यहाँ यस आपको लगाना पड़ेगा, यानी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। वेजिटेबल कभी सिंगुलर नहीं आता है, वेजिटेबल्स ही कहा जाता है। अगले की बात करें, दीज काइंड ऑफ शूज आई सीम, दीज काइंड ऑफ शूज, ये आई नहीं है इस तरीके से स्लैश लगा हुआ है। दीज काइंड ऑफ शूज सीम टू बी एक्सपेंसिव बट दे आर रिलेटिवली इजी टू केयर फॉर। अब समझना, जब कभी सेंटेंस में रिलेटिवली आ जाए, पॉजिटिवली आ जाए, ठीक है, रिलेटिवली है, पॉजिटिवली है, और ये सारे वर्ड हैं, तो फिर इनके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। देखो यहाँ पॉजिटिव डिग्री आई है, ठीक है, कंपैरेटिवली है, रिलेटिवली है और पॉजिटिवली है, इस तरीके कई सारे वर्ड ये आ जाए तो फिर पॉजिटिव डिग्री आती है, क्योंकि ये एडवर्ब होते हैं। क्लियर? एक पॉइंट है, बहुत कुछ, बस इतना ही ध्यान रखें यहाँ से। दूसरा, दीज जो है ना, दीज आप ऐसे समझना, दीज जो होता है डिटरमाइनर, दीज के साथ नाउन आता है प्लूरल, तो यहाँ लिखो दीज काइंड्स ऑफ शूज। नेक्स्ट बात करें, गुड नाइट, आई एम ग्लैड टू सी यू। अब एक्चुअली आपको बताएं, गुड नाइट तब बोला जाता है जब कभी हम दूसरों से बिछड़ रहे हों। और जब मैं कह रहा हूं कि मैं आपको देख के खुश हुआ, तो इसका मतलब हम बिछड़ नहीं रहे, मिल रहे हैं, तो उसको गुड नाइट नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे गुड इवनिंग, आई एम ग्लैड टू सी यू। मान लो रात के 10 बजे हम आपके यहाँ आ रहे हैं, तो हम गुड नाइट नहीं बोलेंगे आते वक्त, हम गुड इवनिंग ही कहेंगे, जाते वक्त हम गुड नाइट बोलते हैं। अगले की बात करें, प्लीज गिव मी द बिनोकुलर। अब देखो जो बिनोकुलर है, इसमें हमेशा देखना दो होते हैं। जैसे आपसे हमने कहा गॉगल्स, चश्मा, दो होते हैं, स्पेक्टेकल्स दो होते हैं, प्लायर्स दो होते हैं, पैंट्स दो होते हैं, बिलोज दो। तो कहने का मतलब जितने इस तरीके के वर्ड हैं जो पेयर होते हैं वे दो दो चीजें हैं, तो इनके साथ हमेशा यस लिखा करो। बिनोकुलर्स होगा, बिनोकुलर कुछ नहीं होता, इनकी स्पेलिंग हमेशा ध्यान रखा करो। बिनोकुलर्स नॉट बिनोकुलर, प्लायर्स नॉट प्लायर्स, पैंट्स नॉट पैंट, इस तरीके से इनको ध्यान रखिएगा। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। अब मैं आपको चीज बताता हूं, जो फीमेल होता है, ये जो फीमेल होता है और सेंटेंस में जो मेल होता है, फीमेल और मेल दोनों एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट बनने का काम नहीं करते, एडजेक्टिव में कभी भी यस या यस लगने का काम नहीं होता। क्लियर हो गया? तो अगर ध्यान से देखें तो यहां हमें सब्जेक्ट बनाना है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट कैसे बनेगा, और सब्जेक्ट नहीं बनेगा, यस या यस भी नहीं लगेगा, तो या तो हमें कर दें फीमेल स्टूडेंट्स, या कुछ इस तरीके से करें, या तो सिंपल से यहां लिख दें वीमेन, बस सही हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट, ही टेक्स पेन। देखो पेन माने दर्द होता है, पेन्स माने ध्यान, तो पेन माने दर्द और पेन्स माने ध्यान, अटेंशन, तो ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क। 10, आखिरी क्वेश्चन आज का, द इंडियंस आर जेनेटिकली इनकेपेबल ऑफ बीइंग गुड और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। अब यहाँ पे आपको कुछ बताना होगा कि क्या गलती हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे गुड माने अच्छा होता है, गुड्स माने लगेज, सामान से संबंधित हो गया। ऐसे ही नाउन के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कलर माने रंग होता है, कलर्स माने झंडा होता है, आयरन माने लोहा होता है, आयरन्स माने हथकड़ी होता है, सैंड माने बालू होता है, सैंड्स माने रेगिस्तान हो जाता है, और वुड माने लकड़ी होता है, वुड्स माने जंगल हो जाता है, एडवाइस माने सलाह होता है, एडवाइसेस माने सूचनाएं हो जाता है, अल्फ़ाबेट माने वर्णमाला होती है, अल्फ़ाबेट्स माने लैंग्वेज हो जाती है, कॉपर माने तांबा होता है, कॉपर्स माने तांबे के सिक्के हो जाते हैं, हॉर्स माने सैन्य घोड़ा होता है, हॉर्सेस माने घोड़े वाले सैनिक हो जाते हैं, तो मैनर माने ढंग होता है, मैनर्स माने आचरण हो जाता है, अब्यूज़ माने गाली होता है, अब्यूज़र्स माने कुरीतियाँ हो जाता है, वर्क माने कार्य होता है, वर्क्स माने रचनाएं हो जाता है। तो सारे वर्ड भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ की कि जब कभी भी दा के बाद हम किसी ऐसे वर्ड को लिखें, जैसे मैंने लिखा द इंडियन, तो द इंडियन अपने आप प्लूरल हो गया। जैसे कभी भी अगर मैं आपके सामने लिखूं, एडजेक्टिव लिख दूं द ब्रेव, ये इंडियन भी तो एडजेक्टिव है, ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी प्रॉपर नाउन से बनते हैं। इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, इंडियन, बात समझ पा रहे हो। चीन क्या है, प्रॉपर नाउन, चाइनीज। तो कहने का मतलब ये हुआ प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनते हैं उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर। अब मैं आपको कह रहा हूं द ब्रेव, आपने देखा द ब्रेव, तो द ब्रेव का मतलब हो गया बहादुर लोग। अब इसमें हमें यस या यस नहीं लगाना है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नो डाउट हमेशा प्लूरल रहेगी, क्योंकि ये अब पूरे उस तरीके की पूरी जातियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। द ब्रेव माने बहादुर लोग, अब उसमें यस या यस मत लगाना। तो एडजेक्टिव के पहले जब द आता ना तो कॉमन नाउन बन जाता है और प्लूरल बनता है। तो द ब्रेव का मतलब ब्रेव लोग, अब उसमें यस या यस मत लगाना, हेल्पिंग वो हमेशा प्लूरल रखना। द ब्रेव पीपल भी मत करना, उसका मतलब ये बहादुर लोग। द पुअर आ गया तो गरीब लोग, अब उसमें ना तो पीपल लगाओगे ना तो पुअर के साथ यस या यस लगाओगे, हेल्पिंग वो हमेशा प्लूरल लगाओगे। ऐसे ही इंडियन भी एडजेक्टिव है, तो द इंडियन जब हो गया तो इसका मतलब सारे इंडियन, तो यहाँ पे आपको यस लगाने की ज़रूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब तो प्लूरल आएगी ही आएगी। तो इस तरीके से कई सारे आपको सेंटेंस, जैसे कहा गया था एक बार अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, तो इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, तो द इंग्लिश का मतलब क्या हो गया, द इंग्लिश का मतलब हो गया अंग्रेज लोग। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको सीखते हुए समझते हुए आगे बढ़ना है, तब जा करके अब देखना 10 क्वेश्चन से हर क्वेश्चन में मैंने 2-2 3-3 कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं। तो जब इस तरीके से आप चीज़ों को आसपास जा करके ढूंढोगे तो भले ही क्वेश्चन हम लोग 10 सॉल्व करेंगे, लेकिन बहुत डिटेल में बहुत मज़े के साथ सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप वीडियो को लाइक करते हैं, तो कमेंट भी करके बताया करिए कि वीडियो आपको कैसी आ रही है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर, भारत माता की जय।